चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि चाइल्डहुड का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो बेसिकली बात करें तो चाइल्डहुड का जो एज है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष का पीरियड होता है। यानी अगर कोई बच्चा 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बाल्यावस्था के फेज में वो है। तो हम लोग बात करें तो 6 वर्ष से 12 वर्ष को हम लोग दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, दो स्टेज में हम लोग बांट सकते हैं। एक पार्ट हम लोग रखते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष और दूसरा हम लोग रख सकते हैं 6 वर्ष से 12 वर्ष का। तो ये जो 2 वर्ष से 6 वर्ष का जो पीरियड है ये हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाता है, अर्ली चाइल्डहुड का ये फेज कहलाता है। और 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो पीरियड है ये हमारा जो है वो लेटर चाइल्डहुड का जो हमारा फेज कहलाता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था जो है हम लोग इसे कहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल चाइल्डहुड की, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो इसमें क्या है कि बच्चों की ऊंचाई लगभग 46 इंच जो है वो देखने को मिलती है। और जो एवरेज जो वेट की जो बात की जाती है अर्ली चाइल्डहुड की, वो 22 केजी जो है वो माना जाता है। आगे बात करिए तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा जो है वो अब अपने घरेलू परिवेश से निकलकर जो है वो सामाजिक परिवेश में प्रवेश करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब वो धीरे धीरे जो है बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। अब देखोगे वो छोटे से हाफ पैंट में, पीठ पर एक छोटा सा बैग टैटू वाला, गले में एक वाटर बॉटल, एक अपने नन्हे नन्हे फिंगर्स से अपने पेरेंट्स के फिंगर्स को पकड़ के वो स्कूल जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए सूदिंग होता है। यानी अब वो छात्र बनने की राह में जो है वो अग्रसर हो चुका है। यानी अब उसका दायरा जो है वो घरेलू परिवेश से निकल कर जो है वो कहाँ जा रहा है, तो सामाजिक परिवेश में जा रहा है। उसके लिए चीज़ें नई हो रही है। वो अपने घर में तमाम उन चीज़ों को नहीं देख पाता है जो अब वो देख पा रहा है। उसके सामने जो है वो विद्यालय दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, नए पेरेंट्स दिख रहे हैं, टीचर्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। तो अब क्या है कि उसके लिए एक समस्या खड़ी होती है कि इसके बीच तालमेल बैठाने की, और इसीलिए इसे समस्या की आयु भी हम लोग कहते हैं। आप अक्सर देखोगे कि अगर आप छोटे बच्चों को मार्केट लेके जाओ तो खिलौनों की दुकान पे उसे लेने की वो जिद करने लगता है। आप उसे दिला देते हो, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद वो उसे क्या करता है, तोड़ देता है, टूट जाता है किसी भी तरीके से। तो इसलिए हम लोग प्रारंभिक बाल अवस्था को खिलौने का उम्र भी हम लोग कहते हैं, यानी टॉयज के भी से हम लोग नाम से जानते हैं और प्रॉब्लम एज के भी नाम से हम लोग जो इसे जानते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर जानने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा होती है। वो आपसे बार बार पूछता है ये ऐसा क्यों है, कैसे है, किसने किया, क्यों किया, कब किया, आपने ऐसा क्यों पहना। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे उसे जानना होता है। इसमें अनुकरण भी वो बहुत करता है, यानी आप जैसी हरकतें करते हो, आप जैसा बोलते हो, आप जैसे हंसते हो, आप घोड़े बनते हो, वो सारी एक्टिविटी जो है वो प्रारंभिक बाल अवस्था में जो है बच्चा करता है। उसे चीज़ों को जो है खोजने की भी जो है वो निर्माण शुरू हो जाती है। अब कुछ अगर विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, तो सबसे पहले क्या है कि ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी जो है ये प्रॉब्लम एज साबित होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे अब आपके गोद में बैठ नहीं पाते। आप उसे गोद में लेना चाहते हो लेकिन वो आपकी गोद से उतर के वो खुद ही वो भागता रहता है। इसमें क्या है कि नेगेटिविटी बच्चों में बढ़ जाती है, बड़ों वाली नेगेटिविटी नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटे बच्चे के पास अगर कोई सामान है और अगर आप उससे मांग दो कि बाबू ये मुझे दे दो, तो उसका पहला शब्द होता है कि नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। आगे बात करें फीचर्स की, तो खिलौनों से खेलने की जो है उसकी जो है रुचि बढ़ जाती है।
हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रारंभिक चाइल्डहुड जो है वो क्या है हमारा, टॉयज है, खेलने का जो है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग जो है पूर्व विद्यालयी आयु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो आपके अगर वो 2 वर्ष का बच्चा है तो आप उसे स्कूल तो भेजते नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसे घर में ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं। और हम लोग जानते भी हैं कि बच्चों के आरंभिक अगर कोई विद्यालय है, शिक्षा का अगर कोई जरिया है, जो साधन है, वो हमारा क्या है, घर ही है। तो पूर्व विद्यालय की आयु भी जो है हम लोग जो अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं। इसमें क्या है कि एक बच्चे आपसे प्रश्न बहुत करते हैं, क्वेश्चन बहुत करते हैं। दादाजी आपने ये कहाँ से लिया, पापा ये आपने कहाँ से लिया। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उससे भी वो तरह तरह के सवाल करते हैं। खासकर वो अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सवाल करते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के प्रश्न करने की आयु, ये प्रश्न करने की जो आदत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें बच्चा खुद में ही जो है वो रहता है, वो किसी भी तरह का ग्रुपिंग जो है इसमें जो है वो नहीं करता है। हाँ, चीज़ों को करने के लिए जो उसके अंदर ललक जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे अर्ली चाइल्डहुड के। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था की। तो ये जो पीरियड होता है हमारा वो 6 वर्ष से 12 वर्ष का पीरियड होता है। लेकिन लड़कियों के लिए जो ये पीरियड है हमारा वो 6 वर्ष से 13 वर्ष की पीरियड होता है। इसमें आपको फिजिकल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों का सामाजिक दायरा भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो क्या है, स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया है, अपना वो टोली बनाना स्टार्ट कर दिया है, टीचर्स के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया है, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना, लंच शेयर करना, हंसी ठिठोली करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे में जो है वो अब देखने को मिल रहा है। और ये हमारा पीरियड है 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का। उसमें जो है फिजिकल चेंजेस, यानी बॉडी में, अब बॉय हो या गर्ल, ये भी चेंजेस आपको देखने को जो है काफ़ी मिलता है। उसमें जो है कौशल का भी जो है अर्जन होता है, चीज़ों को अच्छे से सहेज के वो करेगा, बुक्स को अच्छे से कवर करता है, उस पर स्टिकर वो लगाता है, बैग्स में अच्छे से सारी चीज़ों को रखता है, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को लेके वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। धीरे धीरे वो अच्छी भाषा सीखने लगता है, यानी विद्यालयी भाषा का संचार जो उसमें होता है, क्योंकि अब वो क्या है, तब वो स्कूल में जो है उसका एडमिशन हो चुका है, तो अपने वो घरेलू भाषा को छोड़कर विद्यालयी भाषा को बच्चा जो है वो सीखना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद क्या है कि उसके बिहेवियर में भी जो है वो चेंजेस आपको काफ़ी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर बाल्यावस्था के फीचर्स की, तो हम लोग कुछ फीचर्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु नाम दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, तो 6 वर्ष की 12 वर्ष की आयु तक जो है वो स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और इस एज में तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते ही भेजते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा गैंगेज कहलाता है, टोली की आयु कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि वो अब ग्रुपिंग में रहना पसंद करता है। स्कूल भी अगर वो जाता है तो ग्रुपिंग में वो जाएगा, होमवर्क के लिए भी अपने घर पे या दूसरे फ्रेंड्स के वो घर पे चला जाता है, खेलने में आप देखोगे वो आया तुरंत खेलने के लिए चला जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है उत्तर बाल्यावस्था को टोली की आयु भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं तो इसमें खेलने को लेके वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इच्छुक हो जाता है। जब भी मौका मिलेगा वो खेलने की कोशिश करेगा। आप देखोगे वो, आप उससे बात कर रहे हो और उसका ध्यान कहीं और होता है। वो अगर क्रिकेट खेलने के लिए अगर उत्सुक है तो जब भी मौका मिलेगा वो खेलने के लिए चला जाता है। और बच्चों में क्या होती है, तो अपने ग्रुप में जो है उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है। मामा ग्रुप वालों ने ऐसा बोला है, मुझे बैट चाहिए, मुझे बॉल चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए। तो इस तरह के उनके डिमांड्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को देखकर चीज़ डिमांड करने लगते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स से। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे उत्तर बाल्यावस्था के। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है और उत्तर बाल्यावस्था क्या है। थैंक यू।